नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। श्री मोदी ने कहा, गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नेपाल के विकास के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर उप निबंधक को निलंबित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जमीनों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर के विभिन्न विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड का भी शुभ आरंभ किया। श्री मोदी ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभ आरंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा 1 केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे किसानों की मुश्किलें कम होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नेपाल के विकास के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर नेपाल में मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत काम होने से पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों की आजीविका बढ़ेगी। श्री धामी ने आज देहरादून में नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने भारत नेपाल से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पंपा भूसाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चल रही मानसखंड और अन्य योजनाओं की जानकारी वे नेपाल के मंत्रियों को देंगी। प्रदेश सरकार ने देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर उप निबंधक को निलंबित कर दिया है। आज महानिदेशक निबंधक ने निलंबित आदेश जारी कर ये जानकारी दी। जारी आदेश में लिखा गया है कि उप निबंधक रामदत्त मिश्र की ओर से सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जमीनों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आगे भी जमीन धोखाधड़ी करने वाले पर इस तरह कठोर निर्णय लिए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि लंबे समय से जमीनों में धोखाधड़ी की शिकायत आ रही थी। इसको लेकर उन्होंने देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण किया था और कई खामियां पाई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी समिति बनाई गई है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने मानसून के दौरान आपदा की स्थिति को देखते हुए जिले के संबंधित अधिकारियों को हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज चंपावत में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में नालों की सफाई और अन्य कार्यों को प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने आपदा क्षेत्रों का दौरा किया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के क्षतिग्रस्त स्वाला व धौन सड़क का निरीक्षण किया। श्रीमती आर्या ने बताया कि उन्होंने आपदा प्रभावित कोट अमोड़ी ग्राम पंचायत के 3 परिवारों को विस्थापन के लिए 3-3 लाख रुपए के चेक वितरित किए।
भूस्खलन के चपेट में जो परिवार आ रहे हैं उनको भी आज यहाँ पे चेक वितरण करते हुए उनके विस्थापन की व्यवस्था जो है उनको यहाँ पर करके दी है। तो मेरा ये कहना था कि हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो या उससे संबंधित, चाहे वो PWD के हो, RH के हो या PMGSY के हो या हमारे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित हमारे अधिकारी गण हो, DPOs हो, सभी से कहा गया है कि बिल्कुल सजग मोड में रहें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज देहरादून स्थित राजभवन में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुलाकात की। राज्यपाल ने श्री अजय से प्रदेश में गतिमान चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल ने उनसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के संबंध में भी जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर के विभिन्न विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी गई। देहरादून के हाथी बड़कला स्थित केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग की उपायुक्त डॉ. सुकृति रैवानी ने बताया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अगर प्राइमरी की हम बात करें, प्राइमरी सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा निपुण भारत के लक्ष्यों को जो है अचीव करना। उसके लिए निपुण भारत में लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं। उन लर्निंग आउटकम्स के आधार पे हमारी जो कक्षा की पेडागोजीज हैं, पढ़ाई का तरीका है, वो शिक्षण व्यवस्था है, वो उसी तरह से निर्धारित की जा रही है। जब बच्चा विद्यालय में एंट्री करता है उस समय उसके क्या लर्निंग आउटकम्स या कितना वो जानता है, उसके बाद मिड लेवल में बीच में हम लोग उसको जो है मैप करते हैं कि अब उसने कितना सीख लिया है, और जब वो कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो वो कितना सीख चुका है। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों के सीखने की शक्ति व समझ विकसित करने की सिफारिश कर रही है। पौड़ी जिले के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों को नई शिक्षा नीति की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 2 तक स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। देखिए, जब हम जिस परिवेश में रहते हैं उसकी भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, सीखना जो है बचपन से स्टार्ट कर देता है। तो जिस लैंग्वेज में बच्चा, जिसमें वो सहूलियत महसूस करे, लोकल भाषा ही उसकी जो है मातृभाषा होती है, तो उसमें जो है भाषा, उसमें शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कक्षा 1 जो है 2 तक, और उसके बाद जिन भाषाओं की लिपि उपलब्ध है उसमें कक्षा 5 तक जो है विशेष रूप से अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान इस नीति में किया गया है। चमोली के गोपेश्वर स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय घिटलियाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कुल 1250 और विदेश में स्थित 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 14 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय विद्यालय छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने, रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन किया जा रहा है। नई टिहरी के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्र थपलियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था कि 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर, उसमें हमारे केंद्रीय विद्यालयों को ये हुआ है कि जो कक्षा 1 से पहले की 3 कक्षाएं हैं, 3 से 4 तक का बाल वाटिका 1, कक्षा 4 से 5 तक का जो उम्र है उसके लिए बाल वाटिका 2, एंड जो उम्र है 5 से 6 साल के उसमें बाल वाटिका 3। और जब 6 साल का बच्चा कंप्लीट हो जाएगा तो जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 साल की चाहिए, तो वो जो है ये लागू हो चुका है।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ विक्रम सिंह के अनुसार 31 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। श्री मोदी ने कहा, गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नेपाल के विकास के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर उप निबंधक को निलंबित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जमीनों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर के विभिन्न विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।